एक, महादेव शिव के सिर से गंगा नदी बह रही है, जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति जिसका शुद्ध विचार 365 दिनों के लिए एक सहज निर्बाध ढंग से व्यक्त किया जा रहा है, और जो कोई इस तरह के प्रवाह में एक डुबकी लेता है, दैवीय शुद्ध हो जाता है। 2, महादेव शिव के मस्तक पर आधा चांद, जिसका अर्थ है मन और अनंत शांति के साथ चित्त का संतुलन होना चाहिए। 3, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जिसका अर्थ है जो अमोघ अंतर ज्ञान की शक्ति के अधिकारी और भौहों के मध्य से ब्रह्मांड को अनुभव दर्शन करने की क्षमता है। 4, भगवान शिव के गले में नाग, जिसका अर्थ है एकाग्रता की शक्ति और सांप की तीव्रता के साथ ध्यान में तल्लीन। 5, शिव शंकर महादेव शरीर राख में लिपटे हैं, किसी भी क्षण में मृत्यु के आगमन के बारे में मनुष्य को भूल नहीं। 6, शिव द्वारा त्रिशूल की पकड़, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है, और यह ब्रह्मांड मौलिक 3 क्षेत्रों भौतिक, सूक्ष्म और कारण में विभाजित है, जो अस्तित्व के आयाम है। 7, डमरू त्रिशूल से बंधा, जिसका अर्थ है स्पंदन इस पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति में है और सब कुछ आवृत्तियों में भिन्नता से बना है। सभी 3 क्षेत्र विभिन्न आवृत्तियों के बने होते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा प्रकट एक साथ बंधे हैं। 8, शिव ऋषियों और राक्षसों के साथ समान रूप से हैं, जिसका अर्थ है निरपेक्ष चेतना या परमात्मा सभी आत्माओं का एकमात्र स्रोत है। इस प्रकार अपने सभी बच्चों को प्यार करता है। हमारे कर्म हमें असुर या देवता बना रहे हैं। 9, शिव के साथ नशा, जिसका अर्थ है शिव कूटस्थ चेतना के साथ एक आत्मा के मिलन के समय में चमत्कारिक नशा, या आप उसको तल्लीनता कह सकते हैं। नशा शब्द का अभिप्राय यहां किसी भौतिक नशीली वस्तु से नहीं है। 10, कैलाश शिव का वास है, जिसका अर्थ है शांत वातावरण में आध्यात्मिकता का घर है। शिव केवल एक के लिए नहीं है, अपितु सभी के लिए है। 11, पार्वती शिव की पत्नी है। प्रकृति और ब्रह्मांडीय चेतना सदा एक दूसरे से विवाहित हैं, दोनों एक दूसरे से सदा अविभाज्य हैं। प्रकृति और परमात्मा का नृत्य एक साथ, क्योंकि पूर्ण निरंतर चेतना परम सत्य ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत में द्वंद्व पैदा करते हैं। 12, शिव योगी हैं, वह निराकार सभी रूपों में है। समाविष्ट आत्मा जीव योग के विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता को प्राप्त करने के लिए है। योग ही उसका सिद्धांत है। 13, ज्योतिर्लिंग ही शिव का प्रतीक है। लिंग एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ प्रतीक होता है। ब्रह्मांडीय चेतना भौहों के मध्य में गोलाकार प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। यह आत्मबोध या आत्मज्ञान के रूप में कहा जाता है। समाविष्ट आत्मा प्रकृति के द्वंद्व और सापेक्षता की बाधाओं को पार करती है और मुक्ति को प्राप्त होती है। 14, शिवलिंग पर दूध डालना, सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करना। भौहों के मध्य में मेरे अंधकार को दूधिया प्रकाश में बदलना। शिवलिंग आमतौर पर काला इसलिए होता है क्योंकि साधारण मनुष्य के भ्रू मध्य में अंधकार होता है, जिसको दूधिया प्रकाश में बदलना ही मानव का वेदानुमत सर्वोत्तम कर्म है। इसका गीता में भी उल्लेख है। 15, शिवलिंग पर धतूरा प्रसाद, भगवान से प्रार्थना, आध्यात्मिक नशा करने के लिए अनुदान। 16, शिव महेश्वर हैं, शिव परमेश्वर पार ब्रह्म है, क्योंकि परम चेतना अंतिम वास्तविकता है जो सभी कंपन से परे है। कूटस्थ चैतन्य एक कदम पहले है। 17, नंदी शिव के वाहन के रूप में बैल धर्म का प्रतीक है। इस जानवर में लंबे समय तक के लिए बेचैनी के बिना शांति के साथ स्थिर खड़े रहने की अद्वितीय और महत्वपूर्ण विशेषता है। स्थिरता आध्यात्मिकता का वाहन है। 18, बाघ की छाल का आसन, प्राणिक प्रवाह का भूमि में निर्वहन रोकना आवश्यक। 19, शिवलिंग की नंदी की सींगों के मध्य से दर्शन की प्रथा। नंदी की सींगें भौहों की प्रतीक हैं, जिनके मध्य ज्योति जागृत करने का लक्ष्य साधना। 20, श्री राम और श्री कृष्ण शिव भक्त जब आकार में निराकार अवतरित होता है, मनुष्य के लिए अपनी असली पहचान स्थापित करता है।